नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण फरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया वर्चुअल लोकार्पण। गांधी जी के जीवन दर्शन को आत्मसात करने का किया आह्वान। जिला परिषद बैठक में भाजपा सांसदों के आगमन की सूचना से दर्जनों किसान हुए ट्वीट। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भाजपा ने मनाया पार्टी का 41वां स्थापना दिवस। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। विद्या संबल योजना नहीं लागू करने की मांग। हल्ला बोल राजस्थान के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जिले के समस्त पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की मांग। आप पार्टी महिला मोर्चा ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। जिला परिषद की प्रथम बैठक आयोजित। नोहर भादरा हनुमानगढ़ के विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों ने लिया भाग। और अब समाचार विस्तार से। जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वर्चुअल लोकार्पण किया। जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में स्थापित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्चुअल लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार दोपहर बापू की प्रतिमा का वर्चुअल लोकार्पण किया। वर्चुअल लोकार्पण के दौरान हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान, भादरा विधायक बलवान पूनिया, नगर परिषद सभापति गणेश बंसल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन, पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, उपखंड अधिकारी कपिल यादव सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जिला कलेक्टर स्थित उद्यान में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा के नजदीक भी आयोजित कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एलईडी के जरिए प्रतिमा के लोकार्पण कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। महात्मा गांधी की प्रतिमा के लोकार्पण से पहले हनुमानगढ़ में 12 मार्च को आयोजित गांधी शांति मार्च, 4 सितंबर 2019 को हनुमानगढ़ में आयोजित गांधी संदेश यात्रा को वीडियो और फोटो के जरिए दिखाया गया। प्रतिमा अनावरण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अन्य वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि गांधी जी अतीत थे, लेकिन उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जो काम कर रही है वह वास्तव में विशेष है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ को बहुत सौगातें दी हैं, इसके लिए शहर की जनता सदियों तक उन्हें याद रखेगी। साथ ही कहा कि जिला कलेक्ट्रेट में बापू की प्रतिमा स्थापित होने से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब तक इस तरह के कार्यक्रम नहीं होंगे तब तक आने वाली पीढ़ी को देश के महापुरुषों में उनकी ओर से देश की आजादी के लिए किए गए संघर्षों व बलिदान का ज्ञान नहीं हो पाएगा। वर्चुअल लोकार्पण के दौरान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने को लेकर गठित की गई जिला स्तरीय समिति के संयोजक श्रवण तंवर, तरुण विजय, सुरेंद्र दादरी, सोहन ढील, राम निवास जाट, सुरेश बिश्नोई तथा बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल भी मौजूद रहे। और संबोधित कर करके मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़े विस्तार से अभी पहला साहब ने गांधी जी की गांधी यात्रा का चित्रण खींचा। सो कोई एड करने वाली कोई बात नहीं थी कि जिस प्रकार से गांधी यात्रा का आयोजन किया गया, किस कारण किया गया, कितना उसका असर पड़ा उसका, वो पूरे स्वतंत्रता के आंदोलन में एक जबरदस्त आंदोलन था जिसका काफी ऊंचे दर्जे पर जो है जिसका नाम लिखा जाना चाहिए वो लिखा गया। तो इस अवसर पर हनुमानगढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का जो आज वर्चुअल अनावरण माननीय गहलोत साहब के द्वारा किया गया है, इस अवसर पर मुझे सबसे रूबरू होने की प्रसन्नता है। मुझे बहुत खुशी है कि दो प्रोग्राम आज एक साथ रखे गए। एक तरफ तो हनुमानगढ़ में नवनिर्मित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण और दूसरा गांधीवादी व सभी संस्थाओं की वर्चुअल एक संगोष्ठी शुरू किया गया संसद में। उस मौके पर जब गांधी यात्रा का समापन दिन है, जिसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से आपको बताया। मैं आपको बता दूं कि कुमार प्रशांत जी 50 साल पहले 51 साल पहले हम दोनों साथ थे देश के अंदर। ऐसी सत्ता के आदमी जरूर थे जो भी किया मेहता साहब कह रहे थे, कुमार प्रसाद जी कह रहे थे, और उसके माध्यम से जगह जगह हम लोगों ने कई जगह इंदौर में भी, औरंगाबाद में भी, शिलांग मास्टर में भी रहने का सौभाग्य मिला। कितने हम लोग शिविर में साथ रहे थे दोनों। वो बढ़ते बढ़ते अपने क्षेत्र में आज गांधी पीस फाउंडेशन के चेयरमैन है, जो पूरे देश की संस्था के चेयरमैन आज कुमार प्रसाद जी।
पूरी तरह गांधी जी की जीवनी, उनके द्वारा जो विचार प्रकट किए गए कि मेरा जीवन मेरा संदेश है, उसी रूप में वो एक प्रकार से रम गए। आज के युग में आप जैसे महान व्यक्ति होने बहुत जरूरी है, जो गांधी जी की नीतियों पर चल रहे हैं। गांधी जी अतीत थे, आज भी है, लेकिन उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए आपने जो काम किया है उसका कोई साझी नहीं है। और मैं दावे से कहता हूँ कि लोग सदियों तक आपको भी याद रखेंगे। आपने मानगढ़ के लिए जो सुविधाएं दी है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। सारे जिले की तरफ से कोटि कोटि का आपको धन्यवाद। आपने एग्रीकल्चर कॉलेज, आपने गर्ल्स कॉलेज, और आपने जो ये सबसे बड़ा जो आपने काम किया है मेडिकल कॉलेज का, मैं समझता हूँ आपके हम बहुत आभारी है। और ये जो मूर्ति का प्रतिमा का जो किया ये हमारे कलेक्टर साहब के सहयोग से, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन साहब ने और ये अच्छा काम किया है, इससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। जब तक हम ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम किसी इनको करें। आज दांडी 150 जो ये वर्षगांठ है, इसमें आज दांडी यात्रा का समापन का दिन है, 6 अप्रैल है। इसके ऊपर आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और अब जो कोरोना की जो महामारी आ रही है, इसमें आप भी काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और आपने पहले भी इस बीमारी से इस प्रदेश को बचाया है। और हमें पूरी उम्मीद है आप जो गाइडलाइन तय करेंगे, सब मिलकर के इस महामारी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। हमने महात्मा गांधी जी की मूर्ति बनवाई है यहाँ पे, जो अपने कला के शिक्षक हैं रामकृष्ण अडिग साहब, इन्होंने बनाई है और नगर परिषद के सहयोग से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है वर्चुअली जयपुर से। मैं सभी जिला वासियों को और सभी अपने प्रदेश के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी शानदार मूर्ति अपने यहाँ बनी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके आदर्शों को इस मूर्ति की मदद से याद करने में। भारतीय जनता पार्टी सांसदों के जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में भाग लेने आने की सूचना पर दर्जनों किसान आज जिला परिषद के बाहर एकत्रित हो गए तथा केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मंगलवार को जिला परिषद में आयोजित होने वाली साधारण सभा की बैठक में भाग लेने आने वाले भाजपा सांसद निहाल चंद व चूरू सांसद राहुल कस्बा का विरोध किया गया। हालांकि दोनों ही भाजपा सांसद बैठक में नहीं पहुंचे। इस दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता तथा कुछ किसान जिला परिषद के बाहर पहुंचे और उन्होंने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी आरम्भ कर दी। इस मौके पर कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि एवं काले कानूनों में सहमति देने वाले सांसद निहाल चंद व राहुल कस्बा के हनुमानगढ़ आगमन की सूचना से इलाके के किसानों में रोष व्याप्त है और उसी के विरोध स्वरूप सैकड़ों किसान जिला परिषद कार्यालय के सामने एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में भाजपा के सांसदों एवं विधायकों का विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दोनों सांसदों के यहाँ आने की सूचना मिली तो किसान विरोध करने पहुँच गए। इस मौके पर उपस्थित जिला परिषद के डायरेक्टरों तथा धरना दे रहे किसानों ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इसलिए तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। इसके अलावा MSP पर खरीद की गारंटी का कानून भी बना जाए जिससे किसानों का भला हो सके। कार्यक्रम में सुखराज सिंह, उग्रसेन, श्याम सुंदर शर्मा, अमरजीत नैन, राकेश सहारण, बलवंत जानी, बलविंदर सिंह, राम प्रताप भांबू, आमिर खान, सुल्तान खान सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। आज जिला परिषद की मीटिंग थी महत्वपूर्ण, इसमें बीजेपी के नेता भी आने वाले थे। हमारे बीच में जिला परिषद के उप जिला प्रमुख और ज्यादातर डायरेक्टर बैठे हैं आपके समर्थन में, और हम यही चाहते हैं कि किसानों के साथ आप रहे, किसानों की आवाज उठाएं, उनको बीजेपी वालों को जवाबदेही है, ये सरकार उनकी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किसानों की आवाज सुनी जाए। ये आंदोलन, ये आवाज सिर्फ किसान की नहीं है, ये आम आदमी के हक और हकूक की लड़ाई है। ये पूरा मैं सूत्रा सामना कहना है, सरकार से राजस्थान दी होवे चाहे केंद्र दी होवे, 1% तो घट मरे हैं लोग कोरोना नाल, 1% तो घट। और कोरोना किदों मरदा है मैं दस दिन, कोरोना साडे घर घर है, क्योंकि साडे पहला साह हुंदा सी, एक बुजुर्ग नूं साह है। आप सवारियां हैगियां। मैं एक गल तुहानूं कहना चाहुंदा
ਇਹ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ। 2 ਡੋਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਬੂੰਦ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, बड़िया बड़िया महामारियां ठीक हो गया। केड़े पासे सरकार जा रही है। जिला परिषद की आज बैठक थी जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसद निहाल चंद्र राहुल कुशवाहा ने आना था, उनके विधायक धर्मेंद्र मोची और गुरदीप सिंह साहब ने आना था। हमारा विरोध जो है वो हमारे जो कानून बनाए हैं, काले कानून, जो देश की ज़मीन को, देश की खेती को, देश की पूरी तरह से अस्तित्व को ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। खेती को पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, रोज़गार चला जाएगा। इसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं कि जिन्होंने बनाए थे, और वो यही नहीं कि कानून बना दिए, उसके बाद वो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, सब तरह के जो है विशेषण संवारते हैं। हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है। वो अगर आएंगे तो हम उनके मीटिंग में आने नहीं देंगे। हाँ, 9:30 बजे से बैठे हैं, आके नहीं गए। जिला परिषद की प्रमुख, जिला परिषद के उप प्रमुख और तमाम जो उनके जिला परिषद के मेंबर हैं वो यहाँ आए हैं। उन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि अगर वो आएंगे तो हम हमारी मीटिंग को स्थगित करेंगे, उनके साथ बैठ करके मीटिंग नहीं करेंगे। हम किसानों के साथ हैं। अपने देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਤਿਆ ਕਰਤੀ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਜੜੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਉਣੇ, ਐਮਪੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਵੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਮਪੀ ਨਿਹਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦर्शन भी कर सकते हैं। आज शुभ किसान मोर्चा द्वारा जिला परिषद हनुमानगढ़ में चली गई थी, जिसमें बीजेपी के एमएलए और सांसद आने की सूचना थी। आज इलाके का किसान जिस तरीके से मोदी सरकार जो 3 काले कानून लेके आई थी, उन काले कानूनों के खिलाफ हर एक बीजेपी एमएलए और एमपी का विरोध कर रही है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, जो 3 काले कानून लेके आए हो, आप उनको जल्द समय वापस नहीं लेते हो तो हर एक बीजेपी के नेता को गांव में घुसने नहीं देंगे, ना सदन में घुसने देंगे। किसान एकजुट हो रहा है। किसान पर जो खेती पर जो हमला किया है, जो खेती पर जो संकट आया है, उसको बचाने के लिए किसान लड़ेगा और हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मंगलवार को जंक्शन स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस मंगलवार को जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में मनाया गया। भाजपा नगर मंडल जंक्शन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि कार्यकर्ताओं के समर्पण का ही परिणाम है कि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं का एक ही उद्देश्य है कि विकास की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को मिले। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कहा कि भाजपा एक अनुशासित एवं संगठित राष्ट्र हित में काम करने वाला संगठन है। 41 वर्ष के दौरान भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अहम पार्टी बनी। उन्होंने कहा कि इस देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शक्तिशाली प्रधानमंत्री मिला। प्रधानमंत्री ने भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में भारत को शिखर पर ले जाने का कार्य किया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने मिलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए देश के निर्माण के लिए कार्य किया। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा 1 मिनट का मौन धारण किया गया। कार्यक्रम में अमित साहू, लेखराम जोशी, पवन श्रीवास्तव, राजेंद्र चौधरी, बलराज सिंह, संजय कुमार, हिमांशु महर्षि, सुरेश धमीजा, मनप्रीत सैनी, झम्मन लाल, प्रदीप कड़वा, मनोज वर्मा, जय किशन सेवानी, दीपक खाती सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस है और इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को, पार्टी के शुभ चिंतकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार पार्टी 41 वर्षों से जो एक राष्ट्रवादी विचार को लेकर, राष्ट्रीयता का भाव लेकर उसको आगे बढ़ रही है और दुनिया में आज में सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में उभरी है, तो उसका एक ही मात्र कि उसकी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा, और इसी के साथ हम सब लोग इस विचारधारा के साथ इसमें काम करें।
और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस विचार को लेकर और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। आज भारतीय जनता पार्टी का 41वां स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा और आमो खास द्वारा मनाया जा रहा है। और आज हमारे नगर मंडल हनुमानगढ़ जंक्शन द्वारा ये जो स्थापना दिवस है, ये छत्तीसगढ़ में शहीद हुए हमारे वीर जवान हैं, उनको समर्पित करके उनको श्रद्धांजलि देकर मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व मंत्री परम आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी और जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्थापना दिवस को आज के दिन मना रहे हैं। और आज हमारे जो कार्यकर्ताओं की तपस्या का ही परिणाम है कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुका है। और हमारा ये प्रयास है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हर व्यक्ति को विकास का लाभ मिले। जंक्शन स्थित जिला परिषद में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के निस्तारण बारे विचार विमर्श किया गया। जिला परिषद के गठन के बाद जिला परिषद की प्रथम बैठक मंगलवार को जंक्शन स्थित जिला परिषद के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय विधायक चौधरी विनोद कुमार, नोहर विधायक अमित चाचान, भादरा विधायक बलवान पुनिया सहित जिले के कई अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए नोहर विधायक अमित चाचान ने कहा कि बैठक में जिले के ग्रामीण एरिया के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में बिजली, पानी सहित विभिन्न समस्याओं के निस्तारण किए गए। वहीं ग्रामीण एरिया को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एरिया की समस्याओं को मिलजुल कर हल करने बारे विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि सरसों तथा गेहूं को बिना टोकन खरीदा जाए। टोकन की लंबी और पेचीदा प्रक्रिया से किसानों को परेशानी होगी। भादरा विधायक बलवान पुनिया ने कहा कि किसानों की समस्या को वे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे तथा जिला परिषद में भी इस संदर्भ में चर्चा कर प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित जिला परिषद के सदस्यों से आह्वान किया कि वे बैठक में मात्र बोलने के लिए नहीं बोले, बल्कि समस्याओं को दूर करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बैठक में आकर अपनी बात रखें। महत्वपूर्ण चीज इस जिले के लिए और है, यहाँ गेहूं का बड़ा उपज आने वाली है। आज से पहले ये रहा था कि गेहूं आई और सीधी ट्राली में डाली, कंपेन से ट्राली में, ट्राली से मंडी अलग हो गई। कह रहे हैं कि साहब जिस तरीके से सरसों और चने के लिए टोकन कटते थे वैसे ही गेहूं के लिए टोकन कटवाओ। तो मैं समझता हूँ गेहूं 20% भी खरीदी नहीं जाएगी। ये किसानों की 2 मेजर मांग, ये भी सदन के जरिए हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार तक हम भी पहुंचाएंगे, सदन के जरिए भी पूछे, ताकि हम समझे कि आप तमाम जनप्रतिनिधि साथी इसमें भागीदार हैं। आप बहुत बेहतरी के साथ जिला परिषद के सदन को चलाएंगे। साथियों में तो 2000 तक जिला परिषद का मेंबर रहा था। हम हर बैठक में आते थे, बोलने के लिए नहीं बोलते थे, तैयारी के साथ बोलते थे। हर बात को इफेक्टिव ढंग से और एकदम एक्यूरेट तैयारी के साथ आप रखेंगे, प्रयास करेंगे। राजस्थान की सरकार का आप धन्यवाद कर सकते हैं कि जहाँ कहीं जिला परिषद से पैसा नहीं दे पाए, पंचायत समिति से पैसा नहीं दे पाए, जहाँ पंचायत मजबूती के साथ आगे आ जाएंगे। आज हनुमानगढ़ जिला परिषद की प्रथम बैठक साधारण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे हनुमानगढ़ जिले के जिला परिषद मेंबर, तमाम विभागों के अधिकारीगण, भादरा विधायक, हनुमानगढ़ विधायक उपस्थित रहे। और इस मीटिंग में पूरे हनुमानगढ़ जिले के ग्रामीण विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार की गई कि किस तरह से आने वाले समय में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए। चाहे वो बिजली का मुद्दा हो, चाहे वो पानी का हो, सिंचाई का हो, सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और एक साधारण सभा ये अच्छे माहौल में संपन्न हुई। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।
खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। विद्या संबल योजना को लागू नहीं करने की मांग को लेकर मंगलवार को युवा हल्ला बोल राजस्थान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। मंगलवार को युवा हल्ला बोल राजस्थान के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि इस योजना में विभिन्न प्रकार की खामियां हैं, जिनके चलते इसे लागू करने पर युवाओं के साथ अन्याय होगा तथा समानता के अधिकार का भी हनन होगा। ज्ञापन के अनुसार उक्त योजना में गेस्ट फैकल्टी की चयन में किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं होना मुख्य खामी है। इसमें समिति की सिफारिशों से चहेतों का चयन होने की आशंका सदैव बनी रहेगी। बिना प्रक्रिया के चयन से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे सभी बेरोजगारों को समान अवसर नहीं मिलेंगे। भाई भतीजावाद को भी बढ़ावा मिलेगा। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव होने से पात्र अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाएगा। ज्ञापन के अनुसार गेस्ट फैकल्टी में काम करने वाले कर्मचारी कितने समय के लिए नियुक्त किए जाएंगे, इसका निर्धारण न होने से भी सीधी भर्तियां नहीं होंगी तथा बेरोजगारों का सरकारी सीमा में स्थायी चयन नहीं हो पाएगा। गेस्ट फैकल्टी को इन्हीं पदों पर सीधी भर्ती निकालने पर उन्हें किसी प्रकार की छूट या बोनस दिया जाएगा या नहीं, ये भी इसमें तय नहीं हो पाया है। अगर उन्हें किसी प्रकार की छूट या बोनस दिया जाएगा तो इससे बेरोजगारों को नुकसान होगा और वे चयन प्रक्रिया में गेस्ट फैकल्टी पर नियुक्त अभ्यर्थियों से पीछे रह जाएंगे। इसमें आयु का निर्धारण भी नहीं किया गया है, जिससे कि नियुक्ति के समय आयु कम होने पर नियुक्ति दी जाएगी अथवा नहीं, यह भी स्पष्ट नहीं है। ज्ञापन के अनुसार गेस्ट फैकल्टी को हटाते समय यदि उस गेस्ट फैकल्टी की आयु सीधी भर्ती में आवेदन के लिए निर्धारित आयु से अधिक होने पर वे अदालत का सहारा लेंगे। इससे होगा यह कि आगामी भर्तियां अदालत में अटक जाएंगी, जिससे बेरोजगारों का नुकसान होगा। उक्त कमियों को देखते हुए संगठन ने विद्या संबल योजना को लागू नहीं करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में पवन गिल, मोहित मूंड, कुलदीप कुमार, प्राची लखेरा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। ये विद्या संबल योजना के हमने विरोध में कराया है, जिसकी कोई पारदर्शिता नहीं है। इसकी पारदर्शिता को दिखाने के लिए किया गया है, ताकि जैसे युवाओं को जो रोजगार है उनको मतलब गैर कानूनी तरीके से किसी न किसी युवा को आगे से बैकडोर से जॉब दी जा रही है। जो गेस्ट फैकल्टी रखी जाएगी उनकी कोई अभ्यर्थियों की कोई निरंतर नहीं है, उसके विरोध में हमने आज ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब। पारदर्शिता की जाए कि किस आधार पे बेस पे रखा जाएगा, उसको किस किस को मतलब कैसे रखा जाएगा और आयु सीमा क्या रहेगी। अगर किसी को अपने रखते हैं जॉब पर इसको गेस्ट फैकल्टी को, तो उनकी आयु सीमा कितनी रहेगी। अगर उनको बाद में आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर उनको मिलता कुछ बोनस मिलेगा या छूट मिलेगी, तो ये दूसरे बेरोजगार लोगों के लिए ये एक तरह से नुकसान होगा। इसी के लिए हमने इसका आज ज्ञापन दिया। आप पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जिले के समस्त थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा सदस्यों ने महिला पुलिस थाना में दर्ज पारिवारिक मुकदमे के संदर्भ में जानकारी लेने महिला थाने गई महिला परिवादी को पुलिस कर्मियों की ओर से धुतकार कर भगा देने का आरोप लगाया है। इस संदर्भ में मंगलवार को आम आदमी पार्टी महिला मोर्चा की ओर से जिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल महिला मोर्चा सदस्यों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 दिसंबर 2020 के आदेश में देश के सभी पुलिस थाना परिसर में प्रवेश द्वार पर, निकास द्वार पर, मुख्य द्वार पर, लॉकअप, समस्त गलियारे, लॉबी, रिसेप्शन, बरामदे, अंडर हाउस, इंस्पेक्टर कक्ष, सब इंस्पेक्टर कक्ष आदि में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने के निर्देश दिए गए थे। सीसीटीवी कैमरों में नाइट विजन, ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा होने और ऐसी रिकॉर्डिंग को कम से कम 18 माह तक आवश्यक रूप से सुरक्षित रखने के निर्देश थे। उन्होंने कहा कि थानों में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और दुराचार के मामलों को रोकने के लिए इस आदेश की पालना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के अनुसार आप पार्टी के कार्यकर्ता पारिवारिक मामला लेकर महिला थाने में गई थी। 2 दिन पूर्व जब महिला थाना में गई तो थाना कर्मियों ने उसको धुतकार कर भगा दिया। ज्ञापन के अनुसार न्याय मांगने थाने जाने वाली परिवादियों के साथ ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। ज्ञापन देने वालों में किरण शर्मा, सीतू अरोड़ा, अन्नू देवी, बिमला मोदी, कृष्णा आदि शामिल थी। महिला थाने में कैमरे लगने चाहिए, जरूरी है, क्योंकि परसों मैं गई थाने में। मैं पहले भी मेरा फैसला यहाँ पे हुआ था, आज 7 महीने हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बोला था भी कि आप आओगे हम आपको सुनाई करेंगे, पर मैं गई, मेरी गुड़िया बीमार रहती, शुगर रहता है गुड़िया को, 3 बच्चे मेरे। मैं महिला थाने में गई, उनके हाथ पैर जोड़े, उन्होंने कहते हमने रोज ठेका नहीं लेखा तुम्हारा, मेरे साथ तो दुर्व्यवहार करते हैं और मेरे को
फटकार के मेरे को भगा देते हैं। घरों में काम करती हूँ भैया, मैं एसपी ऑफिस में आई हूँ। कैमरे लगने चाहिए वहाँ पे महिला थाने में, सभी थाने में। मेरी सुनाई नहीं हुई सर वहाँ पे, मेरे जैसे कई लड़कियों की सुनाई नहीं हुई वहाँ पे। आए हैं एसपी साहब को ज्ञापन देने कि उस नाले की पालना करे जो आदेश है, और सभी थानों में, महिला थाना कोई भी थाना हो उसमें CCTV कैमरे लगने चाहिए, उसमें रिकॉर्डिंग 18 माह तक रहनी चाहिए, और इससे सभी को फ़ायदा होगा। और वो जो महिला थाने वाले हैं वो कभी भी किसी भी महिला से सही व्यवहार नहीं करते, अभद्र व्यवहार करते हैं। और परसों का ही केस है कि ये लड़की जाके आई है तो इसको वहाँ से निकाल दिया गया, कहते हम आपकी सुनवाई करते रहेंगे क्या। रोज़ उसके हस्बैंड मारपीट करके साथ, और शराब पीता है, ना इनको खाना देता है, बहुत परेशान है। ये थाने गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए कि CCTV कैमरा होगा तो ये सब रिकॉर्ड होगा और सबको न्याय मिलेगा, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं एसपी ऑफिस में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। सभी थानों के अंदर CCTV कैमरे लगने चाहिए। जो लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है जो थानों के अंदर, वो CCTV से ही मतलब सुलझ सकता है ये सिस्टम। लड़कियां बहुत सी वहाँ पे जाती हैं, इस तरह अन्नू की तरह कई लड़कियां वहाँ पे जाती हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करके वहाँ से निकाल दिया जाता है, और वो रोक के हम जैसों के पास आती हैं जब ये हमने लेके चलो वापस आप। इसीलिए एसपी के ऑफिस आए हैं। CCTV कैमरे सभी मतलब वो ऑफिसों में, थाने में, सब में लगने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है, वहाँ से ऊपर से जो आदेश आए हैं उसका पालन करे एसपी ऑफिस। टीबी कस्बे स्थित स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के टीबी कस्बे स्थित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों ने विभिन्न हिंदी एवं पंजाबी गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर बोलते हुए अतिथियों ने विद्यार्थियों से शिक्षा के अलावा सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया। अतिथियों ने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रतिभाएं उभर कर सामने आती हैं, इसलिए ऐसे आयोजन प्रत्येक वर्ष जरूर आयोजित होते रहने चाहिए। महाविद्यालय के संचालक ने बताया कि वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। आज टीबी स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक गतिविधियाँ दी और गत वर्ष में जिन भी विद्यार्थियों ने यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस की उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।